हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विथ आशीष। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस। ये इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। हमने इससे पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर के 2 और वीडियोस ला चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैनल में विज़िट करके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप ये सेशन को फॉलो कीजिए, पूरा देखिए। जितने भी इंग्लिश के वीडियो बने हैं आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन है हमारे पास सी डोंट लाइक पिज़्ज़ा, या फिर सी डजंट लाइक पिज़्ज़ा, या फिर सी सी नॉट लाइक पिज़्ज़ा, या फिर सी इज़ नॉट लाइक पिज़्ज़ा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सी डजंट लाइक पिज़्ज़ा। सी क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, डज का लगता है। ठीक है, डज लगता है, डू नहीं लगता, तो ये गलत हो जाएगा। सी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर लगेगा। और डू क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो सी के साथ डज लगेगा क्योंकि डज भी सिंगुलर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ एन एडवर्ब। इसमें से कौन सा एडवर्ब है। ऑप्शन है हमारे पास स्लो, स्लोली, स्लोअर, या फिर स्लोएस्ट। तो इसमें से कौन सा एडवर्ब है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका स्लोली। स्लो, स्लोअर और स्लोएस्ट ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, लेकिन स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। कैसे पता चला, जैसे हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, ही इज़ रनिंग स्लोली। ठीक है, ही इज़ रनिंग स्लोली, तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि वो कैसा दौड़ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो दौड़ रहा है उसको ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। कैसा दौड़ रहा है, वो स्लो दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है। रनिंग क्या होता है, रन क्या होता है, रन होता है एक वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। रन कैसा, स्लोली रन। ठीक है, तो रन वर्ब को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो ये आपका स्लोली सही आंसर हो जाएगा, एडवर्ब है ये। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन है हमारे पास हिम एंड आई आर फ्रेंड्स। सेकेंड ऑप्शन है ही एंड मी आर फ्रेंड्स। थर्ड है ही एंड आई आर फ्रेंड्स, या फिर डी हिम एंड मी आर फ्रेंड्स। इसमें से कौन सा सही सेंटेंस है बताइए। ठीक है, जितना भी सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ही सामने वाले को बोल रहे हैं तो उसी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म है तो उसी फॉर्म में आई ही बोला जाएगा। ठीक है, मी नहीं बोला जाएगा या फिर हिम नहीं बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रीपोजिशन। ऑप्शन है जंपिंग, ओवर, क्विकली, या फिर सिंगिंग। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होता है, नाउन से पहले आकर वो सब्जेक्ट के साथ नाउन का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है, जंपिंग। जंपिंग, कोई जंप कर रहा है, ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, क्विकली, कोई काम क्विकली हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, कोई भी काम है क्विकली हो रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, सिंगिंग, ये भी वर्ब है, कोई गाना गा रहा है तो सिंगिंग। ठीक है, तो क्या बचा, ओवर। ओवर किसी चीज़ को कोई हम सेंटेंस बोलते हैं, ही इज़ ओवर द टेबल। ठीक है, तो वो टेबल के ऊपर में है, तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि टेबल के ऊपर में कुछ चीज़ रखा हुआ है। तो ये ओवर क्या है, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओवर। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज़ इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में देखते हैं कौन सा फॉर्म है। ऑप्शन है सी शैंग अ सॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी है ए सॉन्ग वॉज संग बाई हर, या फिर सी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर सी विल सिंग अ सॉन्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बोल रहा है। पैसिव वॉइस में हमेशा बोला हूँ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और बाई का यूज़ होता है सब्जेक्ट से पहले। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही में बाई लगा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज़ इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है बताइए। ऑप्शन नंबर है ए सी विल प्ले टेनिस, या फिर बी सी प्लेड टेनिस, या फिर सी प्लेस टेनिस, या फिर सी इज़ प्लेइंग टेनिस। क्या बोला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है, फिर आईएनजी फॉर्म होता है तो वर्ब का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आईएनजी फॉर्म सिर्फ डी में है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेवन्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ नाइफ, KNIF। नाइफ का प्लूरल क्या होगा। ऑप्शन है पास नाइफ्स, नाइफ्स, नाइव, या फिर नाइफ्स।
तो इसमें से कौन सा जो है सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइव्स। हमेशा FE को हटाकर क्या लगाया जाता है? VES लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जैसे लीव का लिव्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी आएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, देखते रहिए, कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस? माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? माउसेस, माइस, माउजन या फिर माउसेस? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइस, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसको एस या ES लगाकर इसमें प्लूरल नहीं बनता, ये कुछ अपवाद होते हैं जो अलग तरीके से बनते हैं, जैसे माउस का हो जाएगा माइस, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें से? सी डांस ब्यूटीफुली, या फिर सी ब्यूटीफुली डांसेस, या फिर सी इज़ डांसिंग ब्यूटीफुली, या फिर सी ब्यूटीफुली इज़ डांसिंग। ऐसा कोई सेंटेंस तो होता नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ डांसिंग ब्यूटीफुली, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना हुआ है, बाकी सबका कोई ऐसा फॉर्म बन नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ फार? फार का कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा होगा? फारदेस्ट, फारेस्ट, फरर या फिर फर्दर? फार्दर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा होगा? कंपैरेटिव फॉर्म मतलब जिससे कंपेयर किया जाता है, फॉर, फार्दर, फारदेस्ट, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका कंपैरेटिव फॉर्म। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है एक्सपेंसिवेस्ट, या फिर मोर एक्सपेंसिव, या फिर एक्सपेंसिवर, या फिर मोस्ट एक्सपेंसिव। तो सही आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एक्सपेंसिव? इज़ द आंसर डी, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनको मोर, मोस्ट के हिसाब से भी उसको कंपेयर किया जाता है, कंपेयर कितना वो है, ठीक है। जैसे मोर एक्सपेंसिव इसका कंपैरेटिव फॉर्म है और मोस्ट एक्सपेंसिव इसका सुपरलेटिव फॉर्म है। यहाँ पर सुपरलेटिव पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 12th नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ रन? रन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? रनिंग। ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है, वर्ब का ING फॉर्म है। रनड ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, रैन या रन, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैन, ठीक है। रन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? रैन, RAN, रैन। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन है पास, द बुक वॉज रीड बाई जॉन, या फिर जॉन रीड द बुक, या फिर द बुक इज़ बिंग रीड बाई जॉन, या फिर द बुक विल बी रीड बाई जॉन। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर बाई का यूज़ होता है वहाँ पर तो पेसिव वॉइस होता है, तो ये पेसिव है, ये पेसिव है, ये पेसिव है, क्या बचा? ये बचा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्टिव वॉइस में है जॉन रीड द बुक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 14th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ? लीफ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लीफ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिव्स, या फिर लिव्स, या फिर लिव्स, लिव्स। तो इसमें से कौन सा लिव्स सही आंसर हो जा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लिव्स। F को हटाकर VES डालना है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं 15th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? इसमें से कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है फॉर्म? ठीक है, वाज या वॉर लगता है, NG फॉर्म लगता है वर्ब के साथ में, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें लगा है वाज या वॉर, इसमें तो विल लगा है, गलत आंसर। सी रोट अ लेटर, ये तो पास्ट सिंपल टेंस है ना। सी राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, देखो यहाँ पर वाज या वॉर के स्थान पर वॉज लगा हुआ है और फिर यहाँ पर ING फॉर्म है, तो ये हमारा सही आंसर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ते हैं 16th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ वुमेन? वुमेन का प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन है वुमेन्स, 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 या फिर वुमेन। बताइए सही आंसर क्या होगा, कितना सही होगा कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, पूरे लास्ट तक देखना है, ठीक है, और भगा भगा के नहीं देखना है, कंप्लीट देखिए, समझ ना आए तो रिपीट करके देखिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वुमेन, ठीक है। जैसे मैन का हमने देखा था पुराने वीडियो में, प्लूरल क्या होता है? MEN मैन होता है, वैसे ही वो मैन का क्या हो जाएगा? वो मैन का क्या हो जाएगा? वो MEN, ठीक है। MEN लगाते ही वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें 17th नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन मतलब खुद के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होता है पर्सनली, तो एन, इट, द, या फिर एट। तो इसमें से कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट। जैसे ही, सी, इट यूज़ करते हैं, ये प्रोनाउंस हैं। ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब नाम की जगह में यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के,
तो ये पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 18th नंबर का क्वेश्चन, बट नॉट एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसको खुद से बना देंगे। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ही राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही राइटेड अ लेटर या फिर ही रीड्स अ लेटर। तो ये रीड्स नाम का तो कोई मतलब लेटर होता नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ बनता नहीं है। ही राइटेड लेटर भी कुछ वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा, या तो ही राइट अ लेटर होगा या फिर ही राइट्स अ लेटर होगा। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर क्यों आया? ही क्या है? ही एक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ठीक है। ही सी इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। और आई बी दे यू क्या होता है? प्लूरल होता है। तो वहीं पर ये क्या है? ही क्या है? एक सिंगुलर है। तो यहाँ पर इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। तो जब भी किसी वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, और जब वो एस या ई एस नहीं लगा रहता है, नॉर्मल फॉर्म में रहता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर राइट प्लूरल फॉर्म में है, और ही क्या है? सिंगुलर है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, और यहाँ पर राइट्स ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया सिंगुलर प्लूरल का खेल? इसको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। मेरे इंग्लिश के सारे वीडियोस देख लीजिए अगर आपको अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, और आगे भी काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए आगे चल के, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।